ये उन दिनों की बात है जब देवानंद मुंबई में नए नए ही आए थे। आंखों में फिल्म स्टार बनने का ख्वाब लिए। उन्हें मुंबई में कुछ वक्त हो चुका था। अब यहां से आप जो भी पढ़ते जाएंगे उसे अपने जहन में पिक्चराइज भी करते जाएगा। कहानी का मजा काफी बढ़ जाएगा। एक धुंधली सी तस्वीर है जो धीरे धीरे साफ होती जा रही है। 1943 या 1944 का साल है, यानी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट है। देवानंद मुंबई की एक लोकल ट्रेन में खिड़की के पास वाली सीट पर बैठे हैं और बाहर की तरफ देख रहे हैं। ट्रेन अपनी चाल से बढ़ती जा रही है और देव साहब अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं। फिर एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। लोगों की भीड़ ट्रेन से उतरने चढ़ने की जद्दोजहद कर रही है। एक नौजवान लड़की जो बाहर खड़ी है वो भी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही है। देवानंद की नजर उस पर पड़ती है। लड़की किसी तरह ट्रेन में चढ़ने में कामयाब हो जाती है। देवानंद देखते हैं कि लड़की दरवाजे से अंदर की तरफ घुसने के लिए भी संघर्ष कर रही है। लड़की की नजरें किसी सीट की तलाश में हैं और अगले ही पल वो लड़की ठीक देवानंद के सामने वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। बेहद खूबसूरत, बेहद मासूम, जैसे कोई अधखिला फूल। उस लड़की को करीब से देखकर देवानंद के मन में यही ख्याल आया था, मानो किसी फूलों की वादी में सुबह की ताजगी की मध्यम मध्यम उठने वाली खुशबू हो, जैसे कोई मिठास भरी चॉकलेट हो। देवानंद उसे एकटक घूरे जा रहे थे। अचानक लड़की ने भी देवानंद की तरफ देखा और फिर से खिड़की के बाहर देखने लगी। मानो उसे एहसास हो गया था कि सामने बैठा ये लड़का उसे घूरे जा रहा है। लड़की को पता ही नहीं चला कि कब उसके बराबर वाली सीट पर बैठी औरत उठकर चली गई और सामने बैठा लड़का देवानंद उसके बराबर में आकर बैठ गया है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे पता चल गया कि वो लड़का अब उसके पास आ गया है। तभी ट्रेन की सीटी बजती है और गाड़ी फिर से चल पड़ती है। हेलो, देवानंद ने कहा। लड़की ने उनकी तरफ देखा और फिर से बाहर देखने लगी। देवानंद कुछ सेकंड्स के लिए रुके, फिर बोले, तुम कहाँ जा रही हो? लड़की ने इस दफा थोड़ी एहतियात बरतते हुए देवानंद की तरफ देखा। कहाँ? लड़की नहीं बोली तो देवानंद ने फिर पूछा। इस दफा लड़की हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसने फिर से नजरें खिड़की की तरफ घुमा ली। माफ करना अगर आपको बुरा लगा हो तो, देवानंद बड़े प्यार से बोले। लड़की देवानंद की तरफ मुड़ी और बोली, तुम्हें क्यों जानना है मैं कहाँ जा रही हूँ? लड़की अब काफी नॉर्मल लग रही थी। मुझे नहीं पता, देवानंद बोले। लड़की ने देवानंद से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? देवानंद ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। लड़की ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें सच में नहीं पता तुम कहाँ जा रहे हो? ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कहाँ जा रही हो, देवानंद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लड़की भी मुस्कुराए और फिर से खिड़की के बाहर झांकने लगी। देवानंद बोले, किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम इस धरती पर मौजूद सबसे खूबसूरत लड़की हो? ये बात सुनकर लड़की खुद को देवानंद की तरफ वापस देखने से नहीं रोक सकी। उसका चेहरा बता रहा था कि देवानंद की ये बात सुनकर उसे कितना अच्छा लग रहा था। देवानंद का हाल भी कमोबेश ऐसा ही था। मैं चर्चगेट स्टेशन पर उतरूंगी, लड़की बोली। अब मैं तुम्हें बता सकता हूं मैं कहाँ जा रहा हूं। मैं चर्चगेट ही जा रहा हूं। ये बात सुनकर लड़की मुस्कुराई। उसने फिर से अपनी नजरें खिड़की की तरफ घुमा ली, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वो अब देवानंद और उनकी बातों के बारे में ही सोच रही है। मुझे लगा था कि मैं मरीन लाइन्स पर उतरूंगा और फिर मरीन ड्राइव की तरफ चहलकदमी करने जाऊंगा, लेकिन अब मेरी मंजिल चर्चगेट स्टेशन है, देवानंद बोले। कुछ देर बाद ट्रेन मरीन लाइन स्टेशन पर रुकी। देवानंद ने गौर किया कि लड़की ने उनकी तरफ नहीं देखा। तुम पक्का मेरे साथ मरीन ड्राइव की तरफ टहलने नहीं चलोगी? देवानंद ने पूछा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अब भी खिड़की से बाहर ही देख रही थी। वो शायद सोच रही थी कि इस आदमी के साथ जाना चाहिए या इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। तभी देवानंद जोर से हंसे, जानबूझकर इतनी जोर से कि लड़की उनकी हंसी सुन सके। फिर बोले, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, जहां भी तुम जाओगी वहीं चलूंगा। लड़की अब भी खामोश थी। मेरा मतलब मैं तुम्हारे घर चलूंगा, तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचाकर वापस आ जाऊंगा, देवानंद ने कहा। इस दफा लड़की ने देवानंद की तरफ फिर से देखा। उसके चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान थी जिस पर उस वक्त देवानंद फिदा हो चुके थे। थोड़ी देर बाद ट्रेन चर्चगेट स्टेशन पर आ गई। वहां अच्छी खासी भीड़ थी। देवानंद ने लड़की की बाजू पकड़ी और उसे सही सलामत ट्रेन से नीचे उतारा और खुद भी उतरे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लड़की को इस बात का बुरा नहीं लगा कि एक अनजान लड़का उसकी बाजू पकड़ रहा है, बल्कि उसका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे वो इस मदद के लिए आभार जताना चाहती हो। कितनी दूर है तुम्हारा घर?
भीड़ से बाहर निकलते हुए देवानंद ने लड़की से पूछा, 5-7 मिनट की दूरी पर है। लड़की ने जवाब दिया। देवानंद ये सुनकर मन ही मन काफी खुश हुए। उन्होंने सोचा कि उनके पास अभी 5-7 मिनट का वक्त है जो वो इस लड़की के साथ गुजार सकते हैं। लेकिन मेरा भाई और उसके दोस्त वहां होंगे। लड़की बोली, ठीक है, तुम मुझे भी उनसे मिला देना। देवानंद ने बेफिक्री में जवाब दिया। लड़की हंसी और बोली, मेरा बॉयफ्रेंड भी वहां होगा, मेरा इंतजार कर रहा होगा। ये सुनकर देवानंद को झटका लगा। वो बोले, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? लड़की थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराए। देवानंद खुद ही बोले, हाँ क्यों नहीं, हर खूबसूरत लड़की का कोई ना कोई अच्छा सा बॉयफ्रेंड होना भी तो चाहिए। एंड यू डिजर्व बेस्ट। देवानंद यहाँ इस तरह बात कर रहे थे मानो उस लड़की के बॉयफ्रेंड की जानकारी मिलने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि ये सच नहीं था, उन्हें फर्क पड़ा था। तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा? लड़की बोली, क्यों, वो अच्छा नहीं दिखता क्या? देवानंद ने पूछा। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, वो काफी जलनखोर है। ये सुनकर देवानंद भी मुस्कुराए। वो एक मजबूत कदकाठी का लड़का है जो हर उस इंसान से लड़ पड़ता है जो मेरे करीब आने की कोशिश करता है। वो देखो वो रहा वो। लड़की ने कुछ दूर खड़े लड़कों के एक ग्रुप की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, और ये कहते हुए वो खड़ी भी हो गई। देवानंद भी रुक गए। देवानंद ने सड़क के दूसरी तरफ देखा। एक बड़े से लकड़ी के गेट के बाहर कुछ लड़के खड़े थे जो काफी जोर जोर से हंस रहे थे। इनमें से तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? देवानंद ने लड़की से पूछा। लड़की बोली, वही जो इनमें सबसे तगड़ा दिखाई दे रहा है। देवानंद ने उस लड़के की तरफ देखा। उन्हें उससे जलन भी हो रही थी। वो वाकई में एक पहलवानुमा लड़का था जिसने अपनी आस्तीनों को अपनी बाजुओं पर चढ़ाया हुआ था और शर्ट का ऊपरी बटन खोल रखा था। वो शायद जिम में खूब कसरत करता था। उसने काले रंग की जीन्स पहन रखी थी और एक बड़े से बकल वाली बेल्ट भी बांधी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था कि वाकई में अगर कोई इस लड़के की गर्लफ्रेंड के करीब जाने की हिमाकत करके भागने की कोशिश करता होगा तो ये उसे पकड़ता होगा और फिर ढंग से पीटता होगा। वो इतनी जोर जोर से हंस रहा था मानो वहां से गुजरने वाले लोगों को चेतावनी दे रहा हो कि लोग ध्यान रखें, वो भी वहां खड़ा है। ये तो सच में तुम्हारे लायक है। देवानंद लड़की की तरफ देखकर बोले। लड़की ने टेंशन में बोलते हुए कहा, अब तुम यहां से चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें मेरे साथ देखे। ठीक है, जाओ, लड़की की बाजू छोड़कर देवानंद ने कहा। लड़की कुछ दूर आगे बढ़ी, फिर वापस मुड़कर बोली, तुमने मेरा नाम नहीं पूछा, फिलहाल अनजान ही रहो। देवानंद ने मुस्कुराकर कहा। फिर लड़की को उन्होंने एक हवाई किस दिया। लड़की मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। देवानंद कुछ देर वहां खड़े रहकर उस लड़की को देखते रहे। वो लड़के उस लड़की को घेरकर उससे हंसते हुए बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सब लकड़ी के उस बड़े से गेट के भीतर चले गए। देवानंद स्टेशन की तरफ मुड़ने ही वाले थे कि तभी वो लड़की दोबारा गेट पर आए और उसने देवानंद की तरफ हाथ हिलाया और फिर वापस उस दरवाजे के पीछे चली गई। उस लड़की की यादें लिए देवानंद अपने ठिकाने पर लौट आए और फिल्म स्टार बनने के अपने ख्वाब को पूरा करने में जुट गए। उस घटना को 8 या 9 साल बीत चुके थे। अब तक देवानंद अपना ख्वाब पूरा कर चुके थे। वो फिल्म स्टार बन चुके थे, एक ऐसा फिल्म स्टार जिस पर देश और दुनिया के लाखों सिनेप्रेमी फिदा थे, खासतौर पर लड़कियां। एक दिन देवानंद एक फिल्म के प्रीमियर से बाहर निकले। उन्हें देखने के लिए वहां भारी भीड़ मौजूद थी। पुलिस का इंतजाम तो किया गया था, लेकिन भीड़ पुलिस के काबू में नहीं आ पा रही थी। लड़कियों का एक ग्रुप किसी तरह पुलिस को चकमा देकर देव साहब के नजदीक पहुंच गया। वो सब लड़कियां अपनी ऑटोग्राफ बुक में देवानंद से अपना सिग्नेचर करने की डिमांड कर रही थी। देवानंद एक एक करके सबकी ऑटोग्राफ बुक में अपने दस्तखत करते जा रहे थे। फिर जैसे ही उन्होंने आखिरी लड़की की ऑटोग्राफ बुक साइन करने के लिए ली, वो लड़की आगे आए और उसने देवानंद के गाल को चूम लिया। खुशी से चिल्लाते हुए वो लड़की बोली, पहचाना मुझे? मैं हूँ। देवानंद पहचान गए। वो वही थी जो उस दिन ट्रेन में मिली थी, जिसे देवानंद चर्चगेट छोड़कर आए थे। वहां मौजूद मीडिया के कैमरों ने इस नज़ारे को कैप्चर करना शुरू कर दिया। उस वक्त तुमने मेरा नाम नहीं पूछा था। मेरा नाम नीलोफर है, लड़की ने चहकते हुए बोला। नीलफोक। देवानंद ने उसका नाम रिपीट किया। फिर देवानंद ने भी नीलोफर के गाल पर किस किया। वहां खड़ी लोगों की भीड़ और मीडिया वाले ये नज़ारा देखकर हैरान थे। तुम्हार बॉयफ्रेंड कहाँ है? वो पहलवान टाइप का लड़का। देवानंद ने नीलोफर से पूछा। हमारी शादी तो हुई थी, लेकिन फिर तलाक भी हो गया। नीलोफर बिना किसी झिझक और अफसोस के बोली। क्या तुम मुझे अपनी अगली फिल्म में अपनी हीरोइन बनाओगे? लड़की हंसते हुए बोली।
देवानंद भी ये सुनकर बहुत जोर से हंसे और तस्वीर फिर से धुंधली होती हुई खत्म हो गई। इस कहानी का जिक्र देव आनंद साहब ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में किया है।